हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीइंग टेक्निकल। जावास्क्रिप्ट ES6 फीचर्स में हम देख रहे हैं प्रोमिसेस। प्रोमिसेस क्या होते हैं कि जैसे हम रियल लाइफ में प्रॉमिस करते हैं ना, तो उसकी टू स्टेज हो सकती है कि जैसे प्रॉमिस पूरा हो सकता है या प्रॉमिस टूट सकता है ना। इस तरीके से हम प्रॉमिस को अपनी रियल लाइफ में जानते हैं। वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, बस फंक्शनैलिटी इसकी सिंटैक्स अलग है। तो इसमें क्या है कि आपका प्रॉमिस क्या होते हैं कि एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। एसिंक्रोनस ऑपरेशन ये एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए, एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि जैसे अकॉर्डिंग टू द कोड डिस्प्लेड एंड द स्टेटमेंट, वो डिस्प्ले नहीं होते, वो एग्जीक्यूट नहीं होते। वो एग्जीक्यूट होते हैं कि जब उनको उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है, जब उनको क्या कह सकते हैं कि जैसे आपने किसी API को कॉल किया, API का रिस्पॉन्स कब आ रहा है हमें नहीं पता आने वाला है, रिस्पॉन्स कब वाला है, पहले आने वाला है या उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट कोई दूसरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका ये जो एसिंक्रोनस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि कब ये पर्टिकुलर होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता एग्जीक्यूशन का, वो होते हैं एसिंक्रोनस ऑपरेशन। लेटर वीडियो में कभी देखेंगे कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में और या कह सकते हैं Node.js में एसिंक्रोनस सिंक्रोनस का बहुत ज़्यादा फीचर चलता है, तो उसमें देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो अभी इतना समझिए आप, जिसमें हमें पूरा श्योरिटी ही ना हो कि कब एग्जीक्यूट होगा। वो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कॉलिंग एन API को कॉल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे हमने किसी API को कॉल किया तो उसकी दो कंडीशन हो सकते हैं। या तो हमें उस API से रेस्पॉन्स मिल सकता है कि हाँ उसमें ओके रेस्पॉन्स आ गया तो ठीक है। उससे दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उससे रेस्पॉन्स आया एरर का। तो इसी तरीके से प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस का सिंटेक्स क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल में आप प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसमें लिखना होता है आपको न्यू प्रॉमिस एंड देन आपका फंक्शन। आप यहाँ एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। एरो फंक्शन में क्या होगा कि बस आपको फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा और इसके बाद पैरामीटर्स के बाद एरो लगाना पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसमें दो पैरामीटर्स जाते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। आप रिजॉल्व रिजेक्ट की जगह पैरामीटर का नाम तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन रिजॉल्व और रिजेक्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। रिजॉल्व का मतलब क्या है कि अगर आपका प्रॉमिस सक्सेसफुल हो जाता है, सपोज आपने API को कॉल की और आपका वो सक्सेसफुल हो गया, उससे रिस्पॉन्स मिल गया, तो देन ओके। और रिजेक्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई एरर आ जाती है। तो जैसे हमने अभी यहाँ कोई API को तो कॉल नहीं करे, लेकिन सिंपल एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया है कि वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 0 है तो रिजॉल्व हो जाएगा। एल्स क्या आ जाएगा कि आपका रिजेक्ट। रिजेक्ट में आपका क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे जो भी आपको मैसेज प्रिंट कराना होता है आप वो दे देते हो। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आता है आपका देन मेथड। जो भी आपका प्रॉमिस है उसमें आप लगाते हैं देन मेथड। देन मेथड में क्या होता है कि आपके टू पैरामीटर्स अगेन होते हैं। पहला वो फंक्शन जो हमें बताता है कि क्या प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है, दूसरा वो फंक्शन जो हमें बताता है कि क्या प्रॉमिस में एरर आई है। ठीक है, इनका सिंटैक्स आपको इनका जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं करना है। पहले वही वाला आएगा जिसमें आपका रिजॉल्व हो गया है प्रॉमिस, दूसरा आएगा जिसमें आपका प्रॉमिस जो है रिजेक्ट हो गया है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने अगर x = 0 है तो यहाँ ये कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रही है, तो इसलिए रिजॉल्व ओके वाला चलेगा। और ये जा करके हमारा माई डिस्प्ले हमने एक यहाँ पे जो HTML में दिखाने के लिए यहाँ पे ले रखा है ये, तो यहाँ पे जा करके सॉरी लैपटॉप डाउन, तो यहाँ पे जा करके ये फुलफिल हो जाएगा और हमारा ओके प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी कर दूँ, जैसे 3 कर दी मैंने, तो अब क्या होगा, x ≠ 0, तो अब कौन सा चलेगा, हमारा रिजेक्ट चलेगा। तो अब क्या होगी, हमारा एरर प्रिंट होना चाहिए। तो रन करते हैं, ये देखिए एरर। सो दीज आर द प्रोमिसेस। प्रॉमिस से पहले हम क्या यूज़ करते थे, कॉल बैक्स यूज़ करते थे। कॉल बैक फंक्शन होता है, कॉल बैक फंक्शन की बात करेंगे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में ही। और उसमें क्या होता है, लेकिन बार बार कॉल बैक फंक्शन को कॉल करने से क्या होता था कि कॉल बैक हेल क्रिएट हो जाता था। तो प्रोमिसेस उससे ओवरकम करने के लिए हमने प्रोमिसेस का यूज़ करा। एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे कॉल बैक वर्सेस प्रोमिसेस। सो दिस इज़ फॉर नाउ, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।